हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी मैथमेटिक्स क्लास में। हम यहाँ पर क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हम यहाँ पर लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर होते हैं और यहाँ इंटीजर नंबर के रेशियो के फॉर्म में हम अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। और अगर हम इरेशनल नंबर चेक करना चाहें कि ये इरेशनल है या नहीं है, मतलब उसकी इरेशनलिटी को प्रूफ करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे उसकी सारी स्टेप्स हम देख चुके हैं। वहां पर हमने देखा था कि आप कैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसका लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। और वही हमारा आज का चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक का नंबर जो है वो 3.5.2 है। ठीक है, और टॉपिक का नाम लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लेंथ रूट एन। ठीक है, एन यहाँ पर एक इंटीजर है। ठीक है, एन क्या है, एक इंटीजर है और एक ऐसा इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एन यहाँ पर इंटीजर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट एन जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और इसको हमको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो थिंक एंड रिफ्लेक्ट की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि वी हैव सीन हाउ टू ऑब्टेन अ लाइन उस लेंथ इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन सिस्टम पर, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, पर अगर हम बात करते हैं हाउ डू वी ऑब्टेन द लाइन हुज लेंथ आर इरेशनल। ठीक है, जिसका लेंथ इरेशनल होंगे, ऐसे नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम उसकी बात करते हैं। तो वो कहते हैं फॉर एग्जांपल टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ रूट 2 mark its position on number line, we may proceed as follow। ठीक है, अगर आपके पास एक एग्जांपल है रूट टू, और रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और इस इरेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, टू मार्क इट्स पोजीशन ऑन नंबर लाइन वी मे प्रोसीड द फॉलोइंग स्टेप्स। है ना, ये कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें, वो कह रहा है कि ऑन द नंबर लाइन सी इन फिगर 3.11, ये जो हमारे पास फिगर है इसमें हमने एक नंबर लाइन लिया है, एक नंबर लाइन हमको दिख रहा है ना, ये नंबर लाइन हमको दिख रहा है। और यहाँ पर ओ जो है वो ओरिजिन है, मतलब कि जीरो है। ओ का लेवलिंग कितना है, जीरो है। ठीक है, वी मेजर OA is equal to 1 unit and draw a perpendicular on OA through A। ठीक है, हमने यहाँ पर एक OA 1 यूनिट का लेंथ मेजर किया। ये लेंथ कितना है, 1 यूनिट का है। और और इस OA के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर OA के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और उस परपेंडिकुलर के ऊपर आगे क्या कहते हैं, आगे वो कह रहे हैं कि स्टेप 2 यूज करो भैया। ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन वी मार्क अ पॉइंट बी। ठीक है, एक पॉइंट बी यहाँ पर मार्क करना है और उसका लेंथ भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपका स्केल है उसका जो 1 डिवीजन है उसके बराबर ही आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है OA, बी और सी और ओ वापिस से ये मिलकर एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, ये पूरा क्या है, एक स्क्वायर बन गया है। और इस स्क्वायर का डायगोनल जो होगा उसका लेंथ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कितना होगा, उसके डायगोनल का लेंथ होगा रूट टू। कितना होगा, रूट टू, है ना। तो यहाँ पर रूट टू, ओ से बी तक का जो लेंथ है वो रूट टू के बराबर होगा। ठीक है, ज्वाइन ओरिजिन टू बी,
ओ से बी को ज्वाइन करेंगे एंड क्लियरली इट इज इक्वल टू √2 यूनिट। वो किसके बराबर होगा? √2 यूनिट के बराबर होगा। स्टेप नंबर 3, विथ ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस। ओ को सेंटर मान लो, ठीक है, ओ को यहाँ पर सेंटर मान लो, ये सेंटर, और बी को रेडियस मान लो, मतलब इतना इतना रेडियस का एक आर्क आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। और नंबर लाइन पर एक पॉइंट मिलेगा पी। वो कह रहे हैं कि यूज द कंपास, वी ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द लाइन एट अ पॉइंट पी। ये पी पर इंटरसेक्ट करेगा। क्लियरली ओपी इज इक्वल टू √2 यूनिट। तो ओपी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? √2 के बराबर होगा, मतलब √2 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट जो है वो पी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे नंबर लाइन सिस्टम पर एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने देखा। ठीक है, पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि √2 को हम समझ सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करते हैं, है ना, मतलब अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है वो 1 है और परपेंडिकुलर है 1 है, तो इसका हाइपोटेनियस √2 होगा। ठीक है, इसका हाइपोटेनियस √2 होगा। पर अगर हमें, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाकर जिसका बेस 1 है और हाइट 1 है, हाइपोटेनियस हमने, और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो लेंथ मिलेगा वो √2 मिलेगा, ये हमने सीखा। पर अगर आपको √3 ड्रॉ करना है तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, √3 ड्रॉ करना है तो आप कैसे उसको प्लॉट करेंगे, आगे हम सीखने वाले हैं। तो आगे के टॉपिक में वो कह रहे हैं कि जस्ट अ मिनट, है ना, आगे के टॉपिक में कह रहे हैं कि ट्राई टू एक्सटेंड दिस मेथड टू कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ √3। अब आपको √3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, एंड √5 यूजिंग रूलर एंड अ कंपास। ठीक है, जनरलाइज दिस मेथड टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ ऑफ फॉर्म √n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसको जनरलाइज करना है। तो हमने यहाँ पर एक सबसे पहले हम √2 की बात करते हैं, तो क्या आपको समझ में भी आ जाएगा, जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, कैसे आप नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक रूलर स्केल लिया है और इस रूलर स्केल पर हमने जस्ट मिनट, यहाँ पर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये हमने एक नंबर लाइन बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक मार्क कर दिया है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस 0 की हेल्प से हम यहाँ पर डिवीज़न देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेड कलर से डिवीज़न देते हैं। ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5। और नेगेटिव साइड भी आप लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 मार्क कर दिया। ऐसे ही -1, -2, -3, -4 और -5 भी आप मार्क कर सकते हैं। अब अगर हमें √2 रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इस पॉइंट 1 पर जो हमारा 1 डिवीज़न है ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? ये है 1 डिवीज़न, है ना, पहला ब्लॉक। अब इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हमने मेंशन किया ए, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्केल को परपेंडिकुलर लेके जाते हैं 90 डिग्री पर, हो गया 90 डिग्री पर, है ना, और इसको यहाँ पर हम एक लेंथ ड्रॉ करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 डिवीज़न। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 डिवीज़न का एक लेंथ ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमको मिला, ये मिला बी। ठीक है, ये पॉइंट मिला बी, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम ओ और बी को फिर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमारा रूलर स्केल, और इसको हमको एग्जैक्टली 45 डिग्री पर
टिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको 45 डिग्री पे टिल्ड किया और हमने ओ और बी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो लेंथ मिला है हमें वो है ओ से बी तक का लेंथ है वो है √2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमारा दूसरा टूल लेना पड़ेगा, दैट इज दी हमारा राउंडर। तो हमने राउंडर लिया। ठीक है, ये राउंडर लिया और इस राउंडर को हम ओ से बी रेडियस पर उसको एडजस्ट करेंगे, सेंटर होगा ओ पर, और इसे हम रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने रोटेट कर दिया, राउंडर को हटा दिया और ये पॉइंट जो मिला है ये पॉइंट है पी पॉइंट, और इसे हम √2 कहेंगे। क्या होगा ये? √2। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। पर इसके साथ में तो अब हम यहाँ पर कलर पूरा चेंज कर लेंगे, हम ग्रीन कलर की बात करेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पर √3 कैसे मार्क करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टास्क जो है ना, इसी में आप आगे आपके नोट्स में लिख सकते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट द लेंथ √3। अब हमें √3 कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम √3 की बात करें और इसके स्क्वायर की बात करें, मतलब कि 3 की बात करें, तो उसको हम लिख सकते हैं 2+1। क्या लिख सकते हैं? 2+1। ठीक है, और इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब √3 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर हमारा बेस जो है वो √2 है और परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, तो जो हाइपोटेनियस होगा वो √3 होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3, और उसका रूट निकालेंगे तो √3 मिलेगा। तो यहाँ से, है ना, तो ये जो पॉइंट था ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। ये पॉइंट हम पी फाइंड कर चुके हैं, ये लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे दैट इज इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर का जो हाइट होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो हम वापस से हमारा यहाँ पर स्केल को परपेंडिकुलर लेकर आते हैं, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आप परपेंडिकुलर का यूज़ कर सकते हैं, आपके प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट मार्क किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा डी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें ओ और डी को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हम ओ और डी को वापस से इसको फिर से रोटेट करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अब 45 डिग्री नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पर रोटेट करने के लिए समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर हमने इस ओ और डी को कनेक्ट कर दिया। ये ओ और डी को हमने यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमको ये जो ओ डी लेंथ मिला है ये √3 है, और फिर से हम यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, सॉरी राउंडर का यूज़ करेंगे, और राउंडर का जो लेंथ है वो, एक मिनट, यहाँ पर हम जो उसका रेडियस है वो रेडियस हम लेकर आएंगे कितना? ओ डी के बराबर। किसके बराबर? ओ डी के बराबर।
और फिर इसको हम यहाँ घुमा देंगे। ठीक है, इसको हमने हटा लिया। तो ये जो पॉइंट मिला, मान लेते हैं ये पॉइंट Q है, तो ये O से Q तक का जो लेंथ होगा, O से Q तक का लेंथ होगा वो √3 होगा। तो ऐसे आप √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, तो ये सारे एक बार आप खुद को कंस्ट्रक्ट करना है और चेक करना है कि आपको कितना यहाँ पर समझ में आया है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एक एक्टिविटी अप्रोच है किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के चैप्टर, आगे के टॉपिक देखने वाले हैं, तो आपको आगे के लेक्चर मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।